पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है, उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है, उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर, जम के बोलिए, पिपलेश्वर महादेव। नरेंद्र ने बोला, लक्ष्मी आज शनिवार का दिन है, जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा, इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? आज भी नियम है, जिसको ढैया लगा हो, 7.5 लगा हो, जिसको ढैया 7.5 आदिक शनि परेशान कर रहा हो, एक काजल की डिब्बी ले लो, 21 बार उतारो। जहां जंगल में, वन में, किसी बगीचे में कोई नहीं हो, किसी भी पेड़ के नीचे इतना खड्डा करके काजल के डिब्बी को काशी विश्वनाथ का नाम लेकर दबा दो और मिट्टी डाल दो। जिंदगी में कभी शनि परेशान नहीं कर सकता, कभी भी, पूरे जीवन में कभी शनि परेशान नहीं कर। इसलिए कहते हैं दुनिया को शनि लगे और शनि को शंकर लगे। शनि को सारे नगर के लोग काशी चले। काशी जानते हो ना, अभिमुक्त नगरी काशी, मोक्ष नगरी काशी। माता पार्वती जी ने शिव जी से केवल 2 वर मांगे थे, केवल 2 वर माता पार्वती ने मांगे शंकर भगवान से। पहला वर माता पार्वती ने शिव जी से मांगा था, भोलेनाथ वर दीजिए कि जिस पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। आज भी नियम है, पति और पत्नी अगर आपस में झगड़ा करते हैं तो उनमें प्रेम बढ़ता है। तुम देखना, अच्छा प्रैक्टिकल करके देखना। पति झगड़ा करके चले जाए ऑफिस, दुकान, तो वहां से आते से ही पूछेगा, क्यों रे तेरी मम्मी कहाँ है? तुरंत पूछे। इतना झगड़ा करके गया है तो पूछे ही मत कि पत्नी कहाँ है, पर आते से ही पूछेगा कहाँ है। और माता पार्वती ने दूसरा वर मांगा, भोलेनाथ जी वर दीजिए कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती कैसी मूर्खों की तरह बात करती है, काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र मैं दूं, ये कैसे हो सकता, कैसे होगा? ये हो नहीं सकता, ये कभी नहीं होगा। पार्वती जी बोली, जिद पे अड़ गई माता पार्वती ने। भोजन करना बंद कर दिया, पानी पीना बंद कर दिया, कुछ ग्रहण ही नहीं करती माता पार्वती। शिव जी को लगा कि ये प्राणों को त्याग देगी। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मैं तुझे वर देता हूं कि काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र मैं दूंगा। पार्वती ने कहा, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया, तो तू बता क्या करना है। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आपसे वर मांगती हूं कि काशी में मरने वाले के सीधे कान में आप गुरु मंत्र देना और कान को मोड़ देना, तो मैं समझ जाऊंगी कि काशी में मरने वाले को आपने गुरु मंत्र दे दिया। शंकर जी ने कहा तथास्तु। तो आज भी प्रमाण है
काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। आज भी प्रमाण, जिसके काशी में प्राण छूटते हैं उसका सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है, अपने आप। पहले हमको भी विश्वास नहीं हुआ था कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, ऐसा होता है क्या। जब हम काशी में महेश्वरी भवन में कथा करने के लिए गए तो सब पूरी मंडली को लेकर हमने कहा चलो आज शिव महापुराण में लिखा है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, चल कर देखें। पहुंचे मणिकर्णिका के घाट पर, भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे वहीं जलते हैं। अपने यहाँ गाड़ी ओवरटेक करती है, वहां मुर्दे ओवरटेक करते हैं, लोग मुर्दा लेके भागते हैं। मणिकर्णिका का घाट, लाइन लगी मुर्दों की, परिवार के लोग बैठे। हमने एक मुर्दे वाले से पूछा भैया हमको इनका मुंह देखना है, कि देख लो। हमने कपड़ा हटा के देखा मुंह, तो उसका तो कान सीधा था। हमने कहा बताओ, पोथी में तो लिखा है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाए, यहाँ तो सीधा है। और आगे गए, हमने कहा हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। आगे गए तो उसका भी कान सीधा, और आगे गए उसका कान टेढ़ा, फिर आगे गए तो उसका सीधा, फिर आगे वाले का फिर कान टेढ़ा। हम तो चक्कर में पड़ गए, किसी का सीधा किसी का टेढ़ा। हमने पूछा भैया ये मुर्दा कहाँ का है, तो क्या यहाँ से 40 किलोमीटर दूर का। और जिसका कान टेढ़ा था उसका पूछा ये मुर्दा कहाँ का है, तो के काशी की वो कॉलोनी का। समझ में आ गया कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, दूर मरने वाले का। ऐसा कोई है? 33 करोड़ देवी देवता में कोई देवता ऐसा नहीं कि मनुष्य के कान में आकर गुरु मंत्र दे दे, पर एक है मेरा काशी विश्वनाथ जो कि गुरु मंत्र भी प्रदान कर देता है। गुरु मंत्र। इसलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। जपो, जपते रहो, भजन निरंतर करते। शिव काज, शिव काज। भगवान की भक्ति को धारण कर। आज भी शास्त्र कहता है अगर हम काशी नहीं जाते तो 5 बार मुख से काशी काशी जप लो। क्या नाम जपना? काशी काशी। हम तो कहते हैं अपनी छोरी का नाम रख दो काशी भाई। काहे तो गलत काहे का नाम दर्द काशी। काशी काशी 5 बार बोल ले जीव, उसको यम के दूत पकड़ ही नहीं सकते। काशी काशी बोल लेने पर यमराज बंदी बनाने नहीं आता, फिर आता है तो मेरा महाकाल, मेरा ठाकुर, मेरा, क्योंकि शिवजी जिसको भेजेंगे, नारायण को भेज जाता नारायण आ जाएंगे, ब्रह्मा को भेजा तो ब्रह्मदेव आ जाएंगे। ये तो अपनी मर्जी, अपन को 4 व्हीलर में जाना है कि 2 व्हीलर में जाना है। ऐसे तो यमराज भी आता है ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो पे, और ऐसे तो भगवान भी आते हैं 2 व्हीलर पर, गरुड़ पर। आते कि नहीं आते? अब मन अपना, अच्छा ईमानदारी से बोलो तो 4 व्हीलर में बैठने में मजा आता है कि 2 व्हीलर पे? सत्य बोलना है। 2 व्हीलर पे क्यों? 4 व्हीलर में पति इधर पत्नी इधर, 2 व्हीलर पे 2 व्हीलर। इसलिए भगवान से कहते रहा करो भगवान कृपा करना, हमारे लिए 4 व्हीलर मत भेजना, हमारे लिए तो हमारा ठाकुर, हमारा काशी विश्वनाथ नारायण को भेजे। जब वो गरुड़ पर चढ़कर आए, जैसे लक्ष्मी पीछे से बैया डालकर बैठे, ऐसे मैं नारायण के बैया डालूं और उड़कर सीधे चले जाऊं, ऐसी करुणा। नहीं, अगर 4 व्हीलर पे जाना हो, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो पे, तो मर्जी तुम्हारी, मन तुम्हारा।
इसीलिए हमारे भगत कहते हैं कि तू ही आना रे गोपाल, मन्ने लेने तू ही आना। अरे तू ही आना रे गोपाल, मन्ने लेने तू ही आना, मन्ने लेने तू ही आना, मन्ने लेने तू ही आना, मन्ने लेने तू ही आना। हर महादेव भगवान काशी विश्वनाथ शिव शंकर को गणिनाथ दयालु दाता, करुणा सागर ने करुणा करी। चंचुला देवी आज काशी जा रही है पूरे नगर के साथ, और माता चंचुला देवी ने आज काशी में पहुंचकर किसी ब्राह्मण के मुख से गंगा जी के तट पर शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। और शिव कथा ऐसी सुनी माता चंचुला देवी ने कि शिव के धाम में माता पार्वती जी की सखी बन गई। रिटर्न पार्वती की सखी, और माता पार्वती जी की जब सखी बन गई चंचुला देवी की आंख में आज आंसू है। पार्वती जी ने पूछा, चंचुला क्या बात है? चंचुला, जो तुम चंचुला देवी, आखिर बात क्या है जो तुम्हारी आंखों में आंसू है? पार्वती जी ने जैसे पूछा तो माता पार्वती उसी समय पर चंचुला देवी के शब्दों को सुना। चंचुला ने कहा, मेरा पति प्रेत योनि में भटक रहा है, उसको मुक्ति नहीं मिल रही, मैं क्या करूं कि मोक्ष मिले? पार्वती जी ने कहा, एक काम करो चंचुला देवी, तुम एक बार शिव महापुराण की कथा करवाओ, उससे जीव किसी भी योनि में हो वो मोक्ष पा जाता। चंचुला देवी ने कहा, कथा किससे करवाऊं? भागवत हो तो ब्राह्मण कर देवे, रामायण हो तो ब्राह्मण कर देवे, क्योंकि भागवत रामायण गीता आदि में जो भेंट चढ़ती है वो तो काम में आ भी जाए, पर शिव महापुराण में तो भेंट का भी महत्व था। किससे करवाया? पार्वती जी ने कहा, काम करो नारद जी के पास जाओ। नारद जी, तो नारद जी के पास चंचुला देवी ने जाकर कहा, नारद जी आप हमारे पति के मोक्षार्थ शिव महापुराण की कथा कर दी। शिव नारद जी ने कहा, भैया कथा तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो श्राप लगा है कि मैं एक जगह पे बैठ नहीं सकता।